يا جبان تسريفة يا جماعة. العالم عم ندور على الأرض أعلى. दोस्तों, एक बात तो सच साबित हो चुकी है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील से बेंजामिन नेतन्याहू और उसके जो चेले चपाटे हैं वो एकदम भी खुश नहीं हैं। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ चुकी है। शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हुए पाए गए कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में सही से काम नहीं करते हैं तो वो ये काम सीरिया से करवा सकते हैं। तो क्या ईरान के साथ ये डील एक समझौता दिखावा मात्र है या फिर कहानी इससे कुछ आगे की है? इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन जो हमले लेबनान में, ख़ास तौर पर साउथ लेबनान में इजराइल कर रहा है, आईडीएफ कर रहा है, उसका जवाब भी अब हिजबुल्लाह ने देना शुरू कर दिया है। रविवार को डील हुई थी और अभी तक इजराइल ने अपने हमले लेबनान में रोके नहीं हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बात एकदम साफ और क्लियर कर दी है कि अगर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत लेबनान में हमले नहीं रुकते हैं तो ये डील टूटने का खतरा और बढ़ जाएगा। उधर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी करो और मरो की स्थिति इजराइल के भीतर बनी हुई है। उसकी जवाबदेही सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं है बल्कि देश के भीतर उसको अपनी कुर्सी भी बचानी है। शायद यही वजह है कि वो सब कुछ जानते हुए भी अचानक से लेबनान पर हमले बंद नहीं करना चाहता है, क्योंकि चुनावों में फिर उसको हार का खतरा बहुत तेजी से सता रहा है। वो भी तब जब बेंजामिन नेतन्याहू के दो करीबी अब एक हो चुके हैं, जिसमें से इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमले हिजबुल्लाह अब आईडीएफ पर कर रहा है उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। हिजबुल्लाह ने कैसे एक आईडीएफ सैनिक को दौड़ा दौड़ा करके मारा है, एफपीवी ड्रोन के ज़रिए कैसे वो अपनी जान बचा करके भागा है, वो तस्वीर, फिर उसके बाद कुछ और तस्वीरें, फिर आएंगे वापस इस डील को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू के जो गले का फंदा बनी हुई है। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब ये जो वीडियो है ये हिजबुल्लाह ने हाल फिलहाल में जारी किया, लेकिन ये वीडियो बताया जा रहा है कि ये रविवार को जो डील हुई है उससे पहले का है। कहा गया कि हिजबुल्लाह ने एफपीवी ड्रोन के ज़रिए इजरायली सैनिकों की गैदरिंग को निशाना बनाया और उसके बाद एक इजरायली सैनिक किस तरीके से फर्स्ट पर्सन व्यू जो ड्रोन है उससे बचता हुआ और भागता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये हिजबुल्लाह ने अटैक किया था। एक और तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह जो है वो आईडीएफ सैनिकों की गैदरिंग पर मिसाइल से हमला करता हुआ नज़र आ रहा है। ये उससे जुड़ा वीडियो जो खुद हिजबुल्लाह ने जारी किया है। ये साउथ लेबनान का जो अल कंतारा कस्बा है, उस कस्बे में इजरायली सैनिकों की एक टुकड़ी पर 2 मिसाइलों के ज़रिए यह अटैक किया गया। दावा किया जा रहा है कि इसमें ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। कुछ इजरायली सैनिकों के हताहत होने के भी दावे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के ज़रिए किए जा रहे हैं। द क्रडल ने यह वीडियो शेयर किया है आपकी स्क्रीन पर, और जो ट्वीट किया है वो देखिए। कहा गया कि हिजबुल्लाह पब्लिशेस द वीडियो फुटेज, ये फुटेज हिजबुल्लाह के द्वारा पब्लिश की गई है। 11 जून का ये वीडियो बताया जा रहा है। कहा गया कि ये टारगेट जो है इजरायली सैनिकों की गैदरिंग पर किया गया है, जहां पर उसकी इजरायली सैनिकों के एक व्हीकल को निशाना बनाया गया। साउथ लेबनान के अलकंतारा कस्बे में 2 स्पेशल डिज़ाइन जो मिसाइल थी उनके ज़रिए ये अटैक किया गया है दोस्तों। लेकिन डील के बाद किस तरीके से हिजबुल्लाह पर इजराइल अटैक कर रहा है उससे भी जुड़ी खबर आई है दोस्तों। रविवार को ये डील हुई थी और उसके बाद 15 और 16 लगातार 3 दिन से लगातार जो ये हमले हैं ये जारी हैं। 15, 16, 17 लगातार ये हमले जारी हैं। आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये अलग अलग इलाकों पर हमले की तस्वीर है। उनमें से एक जगह जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया और उसके बाद जिस तरीके से पूरा का पूरा इलाका धुएं के गुबार में तब्दील हो गया है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी जगह पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। सबसे पहले
द क्रडल के इस ट्वीट को देखिए। इसमें बताया गया कि 15 और 16 जून को इजराइल के दक्षिणी लेबनान में कई कस्बों और गांवों पर भीषण हमलों की श्रृंखला इजराइल द्वारा चलाई गई। इन हमलों में ड्रोन स्ट्राइक, आर्टिलरी एक्शन और एक तरीके से कंट्रोल डेमोलिशन का इस्तेमाल किया गया। इजरायली ड्रोन गतिविधि कई इलाकों में केंद्रित रही, खास तौर पर मंसूरी, कफर तबनेत और हैरिस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा हडांटा शहर में को भी एक वैन को सीधे ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया। ये 16 तारीख को अटैक किया गया था और खबरें ये भी हैं कि 17 को भी लगातार 16 और 17 की दरमियानी रात में भी ये अटैक जो है IDF की तरफ से जारी रहे हैं। तो इन खबरों से एक बात साफ है कि डील का बहुत ज़्यादा असर इजराइल पर नहीं पड़ रहा है और लगातार हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ इस डील के बाद इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट का एक बयान सामने आया जिसमें सीधे तौर पर पॉलिटिकली ये दबाव बनाया गया, ये बयान दिया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ने में नाकाबिल साबित हुए हैं, हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने में नाकाबिल साबित हुए हैं और उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी छिनने वाली है, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, देखिए। नेफ्ताली बेनेट ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द इजराइल में नई सरकार बनेगी और उम्मीद है कि उस नई सरकार का नेतृत्व वो खुद करेंगे। उन्होंने ईरान को सीधा धमकी देते हुए कहा कि मैं ईरानी शासन से कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा अब तक का सबसे बुरा सपना साबित होऊंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम्हारी जनता को आज़ाद नहीं करा देते और ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि तुम्हारे पास परमाणु हथियार ना हो। बेनेट ने यह भी कहा कि तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है, हम अपने इस अभियान को बिल्कुल नहीं रोकेंगे क्योंकि ये हमारी आज़ादी, हमारी सुरक्षा और पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के हित में है। सीधे तौर पर नेफ्ताली बेनेट यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू को नकारा और बेकार साबित करने जैसा बयान दे रहे हैं। आपको पता है कि हाल ही में इजराइल में इलेक्शंस होने हैं और इलेक्शन से ठीक पहले याइर लैपिड और नेफ्ताली बेनेट ने गठबंधन करके एक नया दल बनाया है जो बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक तरीके से इलेक्शन में उतरने की तैयारी कर चुका है। अब सीधे तौर पर दो बातें निकल के सामने आती हैं। पहली बात तो ये, या तो बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सरकार, सत्ता और सिस्टम के जरिए इजरायली अवाम को ये संदेश देने में सफल साबित हो कि उसने ईरान पर विजय हासिल की है और लेबनान पर भी, या फिर ये संदेश देने में एक तरीके से संदेश दें कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो लगातार जो है ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की और ईरान की उस डील को साफ तौर पर मना करता हुआ चला आ रहा है। इधर दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के, लेबनान को लेकर के एक बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बयान अपने आप में बताता है कि दरअसल ईरान के साथ एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा धोखा करने जा रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का इस बयान का छोटा सा हिस्सा सुनिए। इसमें अचानक से सीरिया वाला एंगल क्यों आया, सुनिए जरा। Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable, and he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done, and if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. तो इसमें सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट को भी देख लीजिए। ट्रंप ने कहा कि अगर इजराइल लेबनान में अपना मिशन पूरा नहीं कर पाता है तो उसके लिए सबको मारना पड़े तो ये काम सीरिया करेगा। मतलब अल-शरा के जरिए ये लेबनान में अब तबाही मचाने के सपने संजो के देख रहा है। ये भी कहा कि अल-शरा की तारीफ करते हुए कहा कि सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने बहुत तेज़ी से अपने देश को संभाला है और वो बेहद सक्षम और मेरे लिए काफ़ी अच्छे साबित हुए हैं। उन्होंने हर उस चीज़ की रक्षा की है जिसकी मैंने उनसे मांग की थी। अगर इजराइल ये काम बिना बड़े पैमाने पर लोगों को मारे नहीं कर सकता तो ये काम अल-शरा करेगा, यानी कि सीरिया करेगा। बहुत सीधी सी बात है कि अगर लेबनान में, मतलब ये बेंजामिन नेतन्याहू को समझाने और इजराइल को कंट्रोल करने का एक तरीका, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के लिए एक सीधा संदेश कि लेबनान में शांति नहीं हो सकती है, ख़ास तौर पर जब तक हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हो जाता है। अल-शरा आपको पता है कि कौन है? ये वही एक तरीके से ISIS का आतंकी है जिस पर एक तरीके से इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था अमेरिका ने, और अब वही अमेरिका अल-शरा को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है।
तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, ख़ास तौर पर ईरान के ख़िलाफ़। और आपको पता है कि जब असद की सत्ता के ख़िलाफ़ सीरिया में असद की सत्ता के समर्थन में हिजबुल्लाह उतरा था और इसके ठीक अगेंस्ट जो है अमेरिका उसका सपोर्ट कर रहा था, ऐसे में अब लेबनान के ज़रिए हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिश, माफ़ कीजिएगा, सीरिया के ज़रिए हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप नज़र आ रहा है। एक और बयान आया जो बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा हमला बोलते हुए जिसमें नज़र आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और ये सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर अमेरिका नहीं होता तो इज़राइल का कोई अस्तित्व भी नहीं होता। ये बयान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। एएनआई का ये ट्वीट, इसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें जो कहा है, ट्रंप ने कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट नहीं होता तो इज़राइल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, और अगर मैं नहीं होता तो इज़राइल बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि किसी दूसरे राष्ट्रपति ने वो नहीं किया जो मैंने किया। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, यानी कि सीधा सीधा हमला बराक ओबामा पर, क्योंकि ओबामा के समय पर ही एक नई डील साइन हुई थी ईरान के साथ, और लगातार उस डील पर निशाना साधते हुए नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप। तो एक तीर से दो निशाने साध रहा है, एक तो इजराइल पर हमला, दूसरा बराक ओबामा पर हमला। आगे उसने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हमेशा उनका रिश्ता जो है वो शानदार रहा है, लेकिन अब नेतन्याहू को लेबनान के मामले में ज़्यादा जिम्मेदारी दिखानी होगी। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं खुश नहीं हूं कि इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरह कार्रवाई की, उन्हें ये काम जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन ये युद्ध बहुत लंबा खिंच रहा है। आगे कहा कि लंबा संघर्ष ईरान के साथ होने वाले बड़े समझौते पर नकारात्मक असर डाल रहा है। जिस तरीके से बेन गवीर से लेकर के स्मोट्रिच और स्मोट्रिच से लेकर के इजराइल कॉर्ड्स तक ने जहर उगला है अमेरिका के खिलाफ, ऑब्वियस सी बात है ये अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है, करें तो करें क्या। एक और इसने बयान दिया, इसने साफ साफ तौर पर कहा कि ओबामा के सामने बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो भीख मांगने आया था कि ईरान से उसको बचा लो। सुनिए ज़रा क्या कुछ कहा है क्लैश रिपोर्ट का ये ट्वीट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया आपकी स्क्रीन पर। In all fairness to Bibi, I remember very well, Bibi came to Washington and he begged Obama not to make that deal. And Obama was on the side of Iran, not Israel. And he made the deal. That deal was a disaster. लगातार लेबनान में होते हमलों को लेकर के ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल को और अमेरिका को ताकीद कराया है और कहा है कि अगर लेबनान पर इजरायली हमले जारी रहेंगे या लेबनान की ज़मीन को छोड़ करके इजराइल वापस नहीं जाता है तो ये डील का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये टूट सकता है। ड्रॉप साइट के इस ट्वीट को देखिए, बताया गया कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची सेज एनी मिलिट्री अटैक बाय द Israeli regime against Lebanon or the continued occupation of the Lebanese territory is a violation of Memorandum of Understanding। सीधे तौर पर यह बात कही गई। अरागची ने यह भी कहा कि since yesterday morning यानी कि संडे मॉर्निंग this war has officially ended on all front and any Israeli attack on Lebanon is violation of the Memorandum of Understanding। He said Iran and Hezbollah are one side and of the agreement while the United States and Israel द अदर साइड। बहुत सीधी सीधी बात कह दी कि इसके दो पक्ष हैं, एक पक्ष ईरान और लेबनान का है, दूसरा पक्ष इजराइल और अमेरिका का है। इसमें से अगर कोई भी पक्ष ज़रा सा भी गड़बड़ करता है तो ये सीधे तौर पर इस डील का उल्लंघन माना जाएगा। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।